प्रातः क्लास चल रहा था 24 जून 1968 सोमवार को। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये ब्रह्मा को कोई रचयिता नहीं कहेंगे। रचयिता का तो नाम ही है, निर्गुण निराकारी कहा जाता है, और उसका चित्र भी है। चित्र तो साकार का होता है, साकार होते हुए भी स्मृति से, साकार शरीर की स्मृति से परे है, इसलिए निर्गुण निराकारी कहा जाता है। देवताओं के भी देखो तो मनुष्यों के भी देखो, चित्र तो अथाह है, परंतु उनमें कोई भी निर्गुण निराकार नहीं है, और वो तो निराकार ही कहते हैं। अभी निराकार का भी विचारे अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा ने तो बताया है, साकार शरीर होते हुए भी निराकारी स्टेज को निराकारी कहा जाता है। तो निराकार कहते हैं, कहना अलग बात है, समझना अलग बात है। निराकार माना वो समझते हैं है ही नहीं, ऐसे समझते हैं। वो जो तुम समझाते हो निराकार का अर्थ है कि आकार या साकार उनको नहीं है, मन बुद्धि में ही नहीं है। आकारी कहा जाता है सूक्ष्म वतन को, अथवा सूक्ष्म वतन वालों को। साकार कहा जाता है स्थूल वतन वालों को। तो वो समझने हैं कि इनको कुछ भी नहीं है बुद्धि में, तो कुछ भी नहीं है, बाकी आकार भी नहीं, साकार भी नहीं, तो ये तो फिर कुछ नहीं रह गया। तो देखो, सब कहते ही रहते हैं वो तो कुछ है ही नहीं। नाम रूप देश काल उसका किसका है ही नहीं। तो अभी रावण ने, देखो रावण तमो प्रधान है ना, तो सबका गला चट्ट कर दिया है एकदम। तभी तो पुत्थर बुद्धि कहते हैं ना। अभी तुम बच्चों में याद रखना है, नंबर बार याद है सबकी। हर तरह से जो अच्छी तरह से समझ सकते हैं वो समझते हैं। तो तुम बच्चों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है समझाने में। देखो, असुर को देवता बनाना कोई कम बात है क्या? युद्ध तो गाई हुई है ना। तो दुश्मन को क्या कहेंगे? दुश्मन हो गए, बहुत ही दुश्मन हो गए। हंस और बगुलों की कितनी युद्ध हो गई।
अब ये युद्ध दिखलाई हुई भी है संगम युग की यादगार शास्त्रों में, और उन्होंने समझ लिया सतयुग त्रेता में युद्ध हुई है। फिर द्वापर में दिखाते हैं महाभारत युद्ध कि बरोबर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। अभी लड़ाई का भी तो कोई है नहीं ना, क्योंकि अभी तो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। देखो गीता में क्या है और बाप क्या समझाते हैं। लड़ाई के तो यहाँ देखो कोई नाम निशान ही नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में है और राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि सिखलाने वाला टीचर है। अभी टीचर कभी बैठ करके लड़ाई सिखलाएंगे क्या? लड़ाई सिखलाएंगे या पढ़ाई पढ़ाएंगे? जो पढ़ाते हैं वो कोई लड़ाई थोड़ी ही होती है कि लड़ाई सिखलाएंगे। वो तो यहाँ है जो बैठ करके ये गवर्नमेंट फिर पढ़ाती भी है और पढ़ाई में लड़ाई भी सिखलाती है, सब कुछ कराती है। और ये पांडव गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट तो गाई जाती है ना बच्चे, ये बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट है, क्योंकि पांडव गवर्नमेंट की विजय तो हुई है, कौरव गवर्नमेंट का विनाश हुआ, वो तो है ही। ये तो बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से, परंतु कितना वो एकदम माया का ये संग कहें, रावण का संग कहें, भाई संग भी तो नहीं है। ये रावण की संप्रदाय का संग ऐसे ही कहेंगे। अभी है तो ये संग का राम का संप्रदाय है। तो देखो कितने तुमको है, और किसने भाई काका बाबा चाचा घर में कितना हंगामा तुम्हारे ऊपर रहता है। ये भक्ति मार्ग वालों का सारा हंगामा है, और तुम्हारे अंदर तो ज्ञान मार्ग का है। माता पिता और बच्चे आपस में भाई भाई, दूसरा कोई संबंध नहीं। तो देखो जैसे कि तुम्हारी तो इस दुनिया वालों में सबसे लड़ाई है। फिर एक तरफ कहेंगे आसुरी संप्रदाय, उनकी तो संख्या ढेर की ढेर है। 24/6/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज गाया भी जाता है, यानी विनाश भी होने का है। और वो भी गाते हैं विनाश की बात, कि विनाश हुआ, राम गयो रावण गयो, जिनको बहु परिवार, रावण को बहु परिवार, तो गयो कहाँ? यानी आत्माएं सब जाएंगी ना, है आत्मलोक में जाएंगी तो आत्मा ही जाएंगी ना, कोई शरीर तो नहीं जाएंगी ना। तो वो बोलते हैं रावण की संप्रदाय और राम की संप्रदाय। अरे
रावण की तो संप्रदाय बहुत 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 है, देखो कितनी ढेर की ढेर। और वो संप्रदाय कितनी छोटी है, राम की संप्रदाय कहो, पांडवों की कहो, तो ये तो जरूर है। बच्चे जानते हैं कि वो तो आखिर में आते ही नहीं है, नई दुनिया में ना आवेंगे न प्रजा में आवेंगे, क्योंकि वहां तो छोटी छोटी प्रजा बनती है। रावण संप्रदाय में तो देखो कितनी लाखों करोड़ों की तादाद की प्रजा। तो ये है अपनी छोटी सी संप्रदाय, भले संप्रदाय के हैं, बस ये तो देखते हो ना, आए कुछ सुना, तुमने बताया, भाई दो बाप हैं और एक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, बोलते ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बेहद का बाप है तो बेहद का ही वर्षा देगा, बस ठीक कहा ना। चलो तो प्रजा बन गई, नहीं तो इतनी सारी प्रजा कहां से आवे, सूर्यवंशियों की, चंद्रवंशियों की, है ये सारी प्रजा बनेगी कैसे। तो यही तुमको एडवर्टाइजमेंट करानी है, बाकी कोई लड़ाई और झगड़ा, और देखो कितना फर्क है कृष्ण की गीता में और तुम्हारी गीता में। बाप बैठ करके ये बात समझाते हैं, फर्क तो बहुत है। वो तो उन्होंने शास्त्रों में आख्यानियां बनाई हुई हैं, है सो भी बनाई, जैसे नॉवेल्स बनाते हैं, तो नॉवेल्स में तो छी छी अक्षर हैं, और इनमें इतने छी छी अक्षर नहीं है शास्त्रों में। वो नॉवेल्स ये प्यार और लव की बातें, यही उनकी बातें होती हैं। तो आजकल वो नॉवेल्स की तो बहुत रिवाज है, बहुत पढ़ते हैं। नॉवेल्स की जिसको आदत पड़ जाती है, तो हमारे पास कई कई बच्चियां हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, तो भी क्या करती हैं कि छिपाए छिपाए करके नॉवेल्स छिपाए के ले आती हैं घर से, समझा ना। तो पिया के घर से ले आती हैं ससुर घर में, अभी यहां से ससुर घर में जाना है ना, तो ऐसी भी कई बच्ची होती है, और बाबा तो उनको देख ही लेते हैं, बच्चे देख लेते हैं, है बताते हैं बाबा छिपाए छिपाए करके नावल से पढ़ रही है, ऐसी है मुट्ठी, ले आई है अपने पिया के घर से। यहाँ तो ससुर घर जाना है ना, तो तुमको बाप मिले हैं, काहे के लिए, श्रृंगारने के लिए मिले हैं। ये भी तो जानती हो बरोबर, कभी ये जो बेहद का ये जो पिया का घर है ना,
वो तो रावण के राज्य में पिए के घर हुआ है। तो पिए के घर में क्या होगा? रावण के राज्य में क्या होगा? है क्या है तुम्हारा? वहां कुछ रखा थोड़े ही है। ससुर सो भी इस समय तुम्हारा वनवास है, क्योंकि ससुर घर सच सच जाते हो। तो ये देखो, बस कोई जेवर वगैरह कोई नहीं है ना, बनवाह इसको कहा जाता है। जेवरों का क्या काम? अभी फटे कपड़े, फटे पुराने, ऐसे ही कपड़े कहेंगे ना। तो वो टू मच में चले गए भक्ति मार्ग में है। ससुर घर जाने से पहले क्या करते हैं? तेल लगाना है, ये कपड़ा फाड़ना, गालियां देना है। शादी मुरादी करते हैं तो गालियां भी चलती है ना। अरे बहुत गालियां भी देते हैं, गांवों में गालियां देते हैं, कच्ची कच्ची गंदी गंदी गालियां। अरे हैं ही असुर तो और क्या करेंगे? अभी है तो तुम्हारा वनवास कहो, तो सासुरा घर कहो तो भी कहते हैं कि हाँ बरोबर हम सुखधाम जाने वाले हैं। सीधे नहीं जावेंगे, वाया शांति धाम जावेंगे। तो फिर शांति धाम को भी याद करना पड़ता है, क्योंकि वाया जावेंगे तो ना बच्चों को याद करना है, अपने घर को याद करो। क्योंकि बच्चे यहाँ जो आते हैं, देखते हैं, बाप बैठ करके समझाते हैं, परंतु फिर भी जाना तो घर है ना। बाप तो कहते हैं ना, मुझे अपने बाप को याद करो। कहाँ भी रहो, जिधर भी हो, इधर बाप को याद करो। वहाँ बाप है या यहाँ है, यहाँ है व वहां है, घर तो बाप का ही है ना। वहां भी बाप का घर है, तुम्हारा घर भी तो वहां है ना। तो घर जाना है ना, तो घर जाएंगे तो बाप तो जरूर मिलेंगे। तो बाप ही तो यहाँ शिक्षा देते हैं कि तुमको घर चलना है, शांति धाम में चलना है। पीछे नीचे यहाँ फिर उतरने का है। इस साकार दुनिया में निराकारी दुनिया से नीचे आना है। तो कितना दूर जाना होता है, देखो तो आत्मा कितना दूर, और आत्मा का अभी झुंड जाएगा। तुम क्या समझती हो? सबसे तीखा झुंड होता है जो मधु होती है ना, मधु की मक्खियां, तो उनका तो बहुत तीखा झुंड होता है। ये जो वो अन्न खाते हैं, ये मक्कड़, क्या टिंडनी, टिंडा, टिंडे, टिड्डी दल कहते हैं। है किसी ने कहा टिंडा, हाँ टिंडा, तो भेंट करो। है दो प्रकार की मक्खियां होती हैं ना, छोटी मक्खी
और बड़ी मक्खी, टिंडा भी कहते हैं, डिंगार भी कहते हैं। तो देखते हो ना, इन आंखों से तो देखते हो ना, ये उनका झुंड का जाना इतना तीखा नहीं होता है जितना छोटी माखी का होता है। वो तो फिर भी जाकर के नुकसान करती है। वो तो बेचारी बहुत मधु देती है, और उनकी छोटी मक्खियों की उनकी यूनिटी बड़ी मीठी होती है। वो नुकसान भी कुछ नहीं करती हैं इतना, और फिर रानी का राज्य होता है। हाँ, है ना। ये भी तो वंडर है ना, यहाँ भी वंडर है। तो यहाँ भी तो भारत में भी तो बरोबर पहले पहले तो रानी, पीछे है राजा। पहले सीता, फिर राम, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। तो जरूर पहले नंबर 1 में रानी आ जाती है, आ जाती है ना। इसलिए रानी का राज्य कहा जाता है। मदर कंट्री है ना, भारत को क्या कहेंगे, मदर कंट्री। 24 जून 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो उसको कहते हैं भारत को मदर कंट्री। क्यों कहते हैं? एक तो मदर्स तुम हो ही, और तुम ही तो रानियां बनती हो ना, कोई दूसरा तो नहीं बनता है। तो समझा क्यों मदर कंट्री कहा है? एक तुम बैठ करके इस भारत को वो अपना राजभाग बनाते हो, तो मदर कंट्री कहा ना, बरोबर मदर कंट्री। मदर्स जास्ती है ना यहाँ, देखो हर बात में मदर्स पुकारती है, मदर्स ही आकर के सब कुछ समझाती हैं। बाबा हमारा वो पति है ना, वो हमको नगन करते हैं। बाबा हमारा पति हमको जबरियन टच करते हैं। अरे बाबा हमारा पति हमको ऐसे करता है, वैसे करता है। बोलो, ये तो माया है ना बच्ची। ये टचिंग फचिंग ये सभी ये बच्ची पीछे होगा, बहुत पीछे। ऐसे ही होता है कलयुग के अंत में। अगर टचिंग भी करते हैं, ऐसी तो ढेर है बच्चियां आकर के बहुत कुछ सुनाती रहती, और बाबा को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हमको तो अभी देह अभिमान तो नहीं चाहिए। वो तो देह अभिमान की बात, जो टचिंग करते हैं, देह को देखते हैं टच करने के लिए, आत्मा को क्या टचिंग होगी? आत्मा तो छोटी बिंदी। तो एक दो की कोई टचिंग होगी कि आत्मा में है? नहीं। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नगन करते हैं, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं नगन नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बेहद का बाबा एकदम साथ में बैठा हुआ है, एकदम धर्मराज इकट्ठा एकदम बन जाएगा। समझा ना। राइट हैंड में है, बाबा के राइट हैंड में है धर्मराज। जैसे कि वो धर्मराज
जो कुछ भी बच्चों की चलन है ना, वो नोट करके जाते हैं ऑटोमेटिकली। यानी ड्रामा में ये पार्ट है नोट करने का। बाबा समझाते हैं, जैसे कि वो नोट करते रहते हैं। धर्मराज वो तो सजा देने वाला है, तो वो ही कहते हैं ना, अरे तो ये सब ड्रामा में है, जैसे कि नूद है बच्ची। ऐसे नहीं है कि कोई बैठ करके लिखते हैं या नोट करते हैं या वो किताब में वहां किताबें रखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं कि सभी बात ड्रामा में नूद है, और ये बाप समझ सकते हैं और समझाते भी हैं। द्वारा बाप का करके समझाते हैं, तो वो बताते हैं, समझाते हैं, सो भी ड्रामा के प्लान अनुसार समझाते हैं। बच्चे, अंत में तुम्हारा ये सब टचिंग बचिंग कुछ भी बच्चे नहीं रहेगा, ये सब खलास। तुम ऐसे रहेंगे, बस एकदम कुछ भी याद नहीं करेंगे, एकदम फुल स्टॉप, बिंदु रूप। ओम शांति।